मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसकी एक्सरसाइज है 6.5। ठीक है, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनके रिगार्डिंग बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर कि आप जो है किसी भी टाइम पूछ लो, क्वेश्चन लिख के भेज दिया करो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। मैक्सिमम का शब्द क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है मैक्सिमम का? मैक्सिमम का मीनिंग हो गया सबसे ज़्यादा। ठीक है, और मिनिमम सबसे कम। तो कैसे है ये? जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। ठीक है, तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे चला ऐसे, और फिर एक जगह जाकर के वो थोड़ा डाउन हो गया ऐसे। तो यहां पर ये जो चीज चल रही है, ये वाली चीज, ये क्या है? इंक्रीज हो रही है। और यहां से क्या होगी फिर? डिक्रीज होगी। तो इंक्रीज और डिक्रीज के बीच में कोई पॉइंट ऐसा है जहां पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 जाए। सी इज एनी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट है। तो एक सी पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पर ना तो वो इंक्रीजिंग रहेगा ना वो डिक्रीजिंग रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका, एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, और फिर ये नेगेटिव। जब कोई फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने लगे जिस पॉइंट के ऊपर से, तो वो पॉइंट हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, दैट पॉइंट इज मैक्सिमम। सो सी हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ जो है फंक्शन हमारे पास में ऐसे होते हैं कि ग्राफ ये हो गया, जैसे मान लीजिए अब यहां से क्या है, डिक्रीज होता है जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखो x की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ग्राफ में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ग्राफ चेंजेस टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब ये कि डिक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये नहीं मैं नेगेटिव ही जा रहा हूँ, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज के बाद में यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से फिर ये उठ खड़ा होगा, तो ये इंक्रीज हो गया। तो ये जो पॉइंट आ गया, ये जो है हमारा सी पॉइंट है, और ये लोकल मिनिमा पॉइंट होगा इसका। ठीक है, इनका नाम दे दिया गया लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा का मतलब होता है कि उसकी जो है मैक्सिमम जो है वो कहाँ पर है और मिनिमम कहाँ पर है बेटा? क्या है? बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर दोबारा बता दो एक बार। दोबारा बता दो, ठीक है। यस सर। ये देख लीजिए, मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड। मैं ये बता रहा हूं कि अगर मान ले किसी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, बार बार हमने डायग्राम नहीं बनाना किसी क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो है जैसे मान लीजिए ग्राफ ऐसे चला गया ऐसे, ठीक है, तो यहां पर आपको एक पॉइंट दिखाई देगा ना जहां से मतलब कि ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम जो है वो मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। यहां पर जो है जो भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो उस पॉइंट को हम 0 रखते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर से क्या है, ये इधर से इंक्रीज होता रहा है, इंक्रीज, और यहां पर ये डिक्रीज हो गया। जब इंक्रीज से डिक्रीज में चेंज होता है जिस पॉइंट के ऊपर ग्राफ, तो वहां पर हमारा मैक्सिमा होता है, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू वहीं पर होती है। ठीक है, और इसी तरह से ये है, यहां पर ये डिक्रीज है स्टार्टिंग में, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ये फिर आगे जाकर के इंक्रीज हो जाता है ये। ठीक है, तो इसमें भी बीच में पॉइंट ऐसा है
जहां पर इसकी वैल्यू जो है मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, आगे इसमें तो ये आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आपने एक हाथ में बॉल ली और बॉल को ऐसे आकाश में फेंक दिया, तो बॉल जो है जा रही है ऊपर की तरफ, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां से वो बॉल जो है नीचे जाएगी। ठीक है, तो जिस पॉइंट से वो नीचे डाउन होगी तो वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ये मतलब है इसका। अब क्लियर हुआ बात? यस सर। हाँ बस, तो बस अब इसमें जो है, अब इसको मैक्सिमम और मिनिमम को निकालने के तीन हमारे पास मेथड हैं। पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, और थर्ड है सेकंड डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, हम पूरी एक्सरसाइज में ज्यादातर क्वेश्चन में हम ये यूज करेंगे सेकंड डेरिवेटिव मेथड। सेकंड डेरिवेटिव मेथड में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मैं बता दूंगा, क्वेश्चन में ही बता दूंगा ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अब सेकंड डेरिवेटिव में क्या होता है, जिसको हमने यूज करना है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए हमने पहले निकालेंगे हम एफ डैश एक्स। ठीक है, उसके बाद इसको पुट करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से पॉइंट आएंगे, जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट में हमने निकाला ना फैक्टर करके, तो यहां से हमारे आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम निकालेंगे इसका एफ डबल डेरिवेटिव। एफ डबल डेरिवेटिव जो आएगा, अब उसके अंदर ये जो पॉइंट आए थे एफ डैश एक्स से, जिसको हमने एफ डैश सी भी बोलते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो जो पॉइंट यहां पर आए हैं उस पॉइंट पर रखने के बाद में एफ डैश सी अगर आपका लेस देन 0 आता है तो होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम, और एफ डबल डैश सी अगर ग्रेटर देन आता है तो होगा बेटा मिनिमम, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, और एफ डबल डैश अगर सी 0 आ जाता है, तीनों चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो देन जो है हम जो है देन यूज करेंगे, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, या जहां पर एफ डैश डबल डैश जी जो है फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करने के बाद भी 0 ही रहता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्राफ बोर्ड देख लीजिए आप, जैसे ये है, एक मान लीजिए फंक्शन हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका ग्राफ बना के देखना आपको भी। ठीक है, एफ एक्स क्या हुआ है हमारा, जैसे वाई इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, अब आप इसका नंबर मानते हो, एक्स को 0 माना, वाई भी 0 आ गया, एक्स को 1 मानोगे वाई 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, एक्स को 2 मानोगे वाई 8 आ जाएगा। ठीक है, एक्स को -1 मानोगे वाई -1 आ जाएगा, एक्स को 2 मानोगे तो वाई -8 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इसको ग्राफ को देखो आप कैसे गया, ये ग्राफ ऐसे गया, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे गया, मतलब ये अपनी जो इंक्रीज से डिक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज से इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पर ओरिजिन में से गया, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे आए, इस चीज को मैं पूरा जैसे इस मेथड से निकाल के दिखाता हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे आया। अभी देख लीजिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यार एफ डैश एक्स निकाल लिया आप, 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 3x स्क्वायर इक्वल टू 0,
एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू ऑल्सो 0। ठीक है, तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव हम यूज करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ये वाला। तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स निकालिए, एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया 6x। ठीक है, अब जो पॉइंट हमारा यहाँ से आया है एफ डैश एक्स से, वो पॉइंट यहाँ पर रखना है, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। जो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आते हैं उसी को पुट करना होता है। 6 इंटू में 0 इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 आ गया। सो इट इज द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एंड इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात आई इसमें? हाँ जी, हाँ बेटा, ठीक है, चलिए। कोई नहीं, शुरू में लगता है आपको कि थोड़ा है अटपटा। अपना क्वेश्चन में आता हूँ, क्वेश्चन से वो क्लियर हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है इसका आपकी एनसीईआरटी बुक का, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। फर्स्ट का जैसे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये दे दिया। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर कोई है तो। अगर कोई इसकी वैल्यू है तो वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है बेटा, तो इसमें मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड कैसे होता है कि कहीं पर अगर मान लें स्केल दिया हुआ हो और आपको पता है स्केल जो है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव 2x माइनस 1 होल स्क्वायर 2x माइनस 1 स्क्वायर है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो इसमें 3 ऐड कर दो दोनों तरफ। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज प्लस में 3, 0 प्लस 3, तो ये चीज क्या होगी हमारे पास में, ये हो गया हमारा f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, 3 या 3 से ज्यादा, तो इसका 3 क्या हो गया, ये मिनिमम वैल्यू इसकी। सो देयरफॉर इट्स मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं इसकी, मैक्सिमम वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पर। 3 से ग्रेटर तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें बताओ कोई पॉइंट अगर बात समझ में नहीं आई तो आपको। सर एक बार मैक्सिमम वैल्यू बताना, नॉट डिफाइंड कैसे आई? अच्छा, ये एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना? यस सर। 3 से बड़ा सोचो, क्या सोच सकते हो आप? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ तक जाओगे? एक्सक्यूज मी इन्फिनिटी। हाँ बेटा बोलो। सर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम। इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड हो गया ना वो, सो मैक्सिमम वैल्यू इसकी नॉट Yes, डिफाइंड आ sir. जाएगी। ठीक है, यस। हाँ। अब देखिए दूसरा जो मेथड है, इसी चीज को हम सेकंड डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जिसको हमने ज्यादा करना है, इसको मेथड को, सेकंड डेरिवेटिव को, सेकंड डेरिवेटिव मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही यूज करेंगे हम। सेकंड डेरिवेटिव मेथड में हमने क्या कर लिया, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस का होल क्यूब प्लस में 3 होल स्क्वायर था, एक्चुअली होल स्क्वायर था। ठीक है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का इसका एफ डैश एक्स लीजिए,
पावर आ क्या आएगी 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस में इसका तरीका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए 0 0 पुट एफ डैश एक्स 0 ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकें। 2 इंटू 2x माइनस 1 इजकल टू 0, 2 मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, 2x माइनस 1 इजकल टू 0। 2x माइनस 1 का भी तो डेरिवेटिव होगा। क्या बेटा? 2x माइनस 1 का भी तो डेरिवेटिव होगा। बिल्कुल होगा। हो गया अब हैं? और उससे जाके मल्टीप्लाई हो गया 0 से। यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1/2। हाँ, इस फंक्शन को हम भूल गए थे, यहाँ से आएगा। तो x इक्वल टू 1/2 आ गया बेटा। पहला काम है डेरिवेटिव निकालना। दूसरा काम है उसको 0 के इक्वल पुट करना, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तीसरा काम f डबल डैश x निकालना। हर पूरी एक्सरसाइज में यही चलेगा। f डबल डैश x कर लीजिए। इसका कितना आ गया था ये? जैसे मान लिया हमारा f डैश x कितना आया था? f डैश x आ गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8x माइनस 4, 2 2 जा 4 4 2 जा 8x माइनस 4, ये आ जाएगा। और f डबल डैश x क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो अब f डबल डैश x एट x इक्वल टू 1/2 पे देखिए आप। अब एट x इक्वल टू 1/2 पे 8 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 8 ही आएगा। ठीक है, 8 ही आएगा ना ये। सो देयरफॉर f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 8 ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन अगर 0 आता है, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा होता है वहां पर, मिनिमम वैल्यू। और f डबल डैश x लेस देन 0 आएगा तो वहां पर होगा मैक्सिमम, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी यहां पर। सो देयरफॉर fx हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/2, जो क्रिटिकल पॉइंट है 1/2। ठीक है, और इसको हम रखेंगे fx में। सो देयरफॉर f 1/2 यहां पर रख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1 का स्केयर प्लस में 3 कैंसिल हो गया। 1 में से 1 का 0, तो 0 प्लस 3 इजकल टू 3, तो 3 इज द मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है तो उसका मैक्सिमम हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, आगे इसमें ये ऑब्जर्वेशन मेथड है बेटा, और ये सेकंड डेरिवेटिव मेथड है, जिससे मर्जी कर लेना आप। समझ आई कुछ बात? यस सर। हाँ ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें भी बताते हैं आपको। हमें दिया सुन आ गया? यस सर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन लीजिए आप, इसका एक पार्ट और फिर दिखाते हैं आपको। सेकंड पार्ट है 9x² प्लस 12x प्लस 2। सेकंड पार्ट है fx इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव कर लीजिए। f डैश x इक्वल टू 18x प्लस 12, यह आ जाएगा। ठीक है, इसको पुट 0 कर दीजिए। पुट f डैश x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 18x प्लस में 12 इक्वल टू 0, और यहाँ से 18x इक्वल टू -12 और x इक्वल टू -12/18, यानी कि -2/3 एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास में। ठीक है, नाउ f डबल डैश x, इसी का डेरिवेटिव निकालो। ओनली 18, तो 18 पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो f डबल डैश x एट
x इक्वल टू -2/3, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तभी रखी जाएगी जब यहाँ पर कोई x बचेगा। तो ये 18 आ गया, 18 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो देयरफॉर अगर f डबल डैश ग्रेटर देन 0 हो जाता है, सो fx हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2/3। अब x की वैल्यू -2/3 यहाँ रख लीजिए आप। सो f -2/3 इज इक्वल टू 9 -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस में 2। ठीक है, तो याद रखा 9 इंटू में 4/9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, -8 प्लस में 2, 9 से 9 कैंसिल, 4 2 6 -8 इज इक्वल टू -2। सो द -2 इज मिनिमम वैल्यू। -2 क्या आएगी इसकी? तो मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा? मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी -2 एंड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम तो आई थी, जब मिनिमम -2 आ गई तो मैक्सिमम कहाँ से आएगी? तो मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा उसकी है, कोई इंटरवल नहीं बीच में। ठीक है, यही बात सुने। हाँ भैया अर्शदीप, यस सर। कुछ पूछना है बेटा किसी को? साक्षी? नो सर। चलिए, अब इसी को मैं ऑब्जर्वेशन में डालता हूँ, इसी को दूसरे मेथड में आप समझ लीजिए। यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर कितना आया है? -2 आया है। अगर आपने इसको जो है fx को अपने हिसाब से क्रिएट कर लिया, जैसे मान लीजिए ये है, इसको मैं कंप्लीटिंग द स्केयर बना दूँ, क्योंकि हमें पता है स्केयर जो है वो नॉन नेगेटिव होता है। तो नॉन नेगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 9x² प्लस में 12x प्लस 4 और -2 कर दिया। 2 था ना प्लस का, 4 में से 2 का 2 ही बचेगा, लेकिन 4 मैंने ऐड कर दिया अपनी ऑब्जर्वेशन से। अगर तुम कर सकते हो तुम कर लेना। तो किसका स्केयर हो गया? 3x प्लस में 2 का होल स्केयर हो गया, -2 आ गया। ठीक है, ये इसका अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं आपको, ऑब्जर्वेशन वाला। तो अब इसको देख लीजिए आप। नाउ 3x प्लस में 2 होल स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फंक्शन को पूरा कर लीजिए, दोनों तरफ -2 कर दीजिए। 3x प्लस में 2 का होल स्केयर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो ये चीज क्या आ गई बेटा? ये आ गई हमारा fx ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब क्या हुआ? इसकी मिनिमम वैल्यू -2 है। सो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? -2 एंड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखिए। ठीक है, कर लो इसको। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने करवा दिए, 2 तुमने करके देखने हैं। तो पहले जो 2 क्वेश्चन हैं वो सेम ऐसे ही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे है इसी तरह से सेकंड के जो है 4 पार्ट हैं। यहाँ पे सेकंड के 4 पार्ट हैं, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये है। तो जो मॉडल्स वाले जो होते हैं उनको तो ऑब्जर्वेशन से ही कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब ये मॉडल्स क्या है हमारे पास में, तो यहाँ लिखेंगे वी हैव x प्लस 2, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया हमने इसको, और इसमें से -1 x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0 -1। अब ये क्या होगी हमारे पास में? -1।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल है। अब दिखाई दे रही है? यस सर। दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था बेटा कि जो मॉडल्स वाले हैं, ठीक है ना, उनको ऑब्जर्वेशन मेथड से ही कर लेना, ये छोटा पड़ेगा, ठीक है। तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मॉडल्स -1 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो इसको ले लिया हमने एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फंक्शन को पूरा करने के लिए हमारे पास में -1 की नीड है, तो इसमें -1 कर दिया दोनों साइड में, तो -1 करने से ये हमारा पूरा फंक्शन हो गया। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सो देयरफॉर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इज -1 एंड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, यह है, ठीक है। एक इसका ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बताता हूं मैं, sin 2x + 5, थर्ड पार्ट, sin 2x + 5, ये आ गया। अब इसको कैसे ऑब्जर्व करें? इसमें भी एक तरीका होता है ऑब्जर्व करने का, इसकी रेंज देखते हैं हम साइन क्या है, ठीक है। अब जो sin 2x है ये कहां से कहां तक जाएगा? -1 लेस देन और इक्वल टू sin 2x लेस देन इक्वल टू 1। साइन की जो पूरी जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है, इसकी जो रेंज होती है, डोमेन होते हैं 0 से π/2, नहीं -π/2 से π/2, और ये रेंज होती है ऐसी। तो अब इसमें 5 ऐड कर दो, -1 प्लस में 5 sin 2x + 5, 1 प्लस में 5, तो ये क्या आ गया? ये 4, ये क्या आ गया? fx, और ये क्या आ गया? 6। तो इसमें क्या हुआ? इसमें मिनिमम वैल्यू 4 होगी, सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 6। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कर लो कैसे? यस सर। हाँ चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब जो है हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूरी तरह से आगे, थर्ड से आगे आगे सारे क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव से करने आपने, ठीक है, और वहां पर और कोई मेथड यूज नहीं करना। सेकेंड डेरिवेटिव की कंडीशंस क्या होती हैं? f"C अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो ये क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगी, इसकी लोकल मिनिमा बोलते हैं इसको। f"C इज लेस देन 0 होगा तो ये लोकल मैक्सिमा होगा। कई बार लिख दिया मैंने, एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है। और किसी पॉइंट पर f"C इज इक्वल टू 0 होगा तो इसको हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, ठीक है। तो 3 चीजें हमने ध्यान रखनी है। इसका जो स्टेप्स हैं, पहले हम f'(x) निकालेंगे, सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको पुट करेंगे 0 इक्वल, वहां से हमारे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, उस पॉइंट से फिर हम f डबल डेरिवेटिव को हम यूज करके देखेंगे भाई क्या है इसमें। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में आता है थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सेकंड पार्ट है। x³ माइनस में
माइनस 3x, gx दे दिया इसमें, gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 3x, ये चीज हमें गिवन है। अब पहले तो हमने g डैश एक्स निकाल लिया, 3x स्क्वायर माइनस में 3 ये आ जाएगा। अब इसको पुट कर दो जीरो के ऊपर, पुट 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू माइनस 1 और आइदर x इक्वल टू 1। ये दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम बताएंगे कि क्या चीज आती है। नाउ f डबल डैश x निकालिए, f डबल डैश आ जाएगा हमारा 6x, याद, ठीक है। एट x इक्वल टू माइनस 1, f डबल डैश x क्या आएगा, 6 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 6 विच इज लेस देन 0, ठीक है। सो fx इज मैक्सिमम at x इक्वल टू माइनस 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 को यहाँ रखेंगे g में, g था ये, g चल रहा था, सॉरी g था ये, f नहीं था, तो g हम लगाएंगे यहाँ पर, gx दे रखा है, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, g में रखो, x की वैल्यू माइनस 1 रखो, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। एक तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। दूसरा एट x इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है, तो g डबल डैश x क्या है, प्लस का 1 रखने से 6 इंटू 1, 6 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, लोकल मिनिमा। सो gx इज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी बेटा, मिनिमम वैल्यू वहीं रखेंगे उसी में, इसमें रखना है वैल्यू, हमेशा इसमें रखनी है, तो बाद की वैल्यू आएगी 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 1, तो यह 1 माइनस में 3 इक्वल टू माइनस 2। तो एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। तो आज सुनिए बेटा, बोलिए। हाँ जी, हाँ भाई, भावना सुन में आ गया। यस सर। चलो आज जो है यहाँ जो है थर्ड क्वेश्चन तक करके देख लेना जितने हो सके, ठीक है, और बाकी कल करवाएंगे। कहा ना तेरे को सुना है भाई? यस सर। ठीक है बेटा, कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम हो तो अपना लिख के भेज दिया करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।